हमारा ఇది चोला 15 साल वर्षाएं पौंदी सत श्री अकाल सर। तखत साहब में सर आज आए हैं सर, और खास करके प्रकाश पर्व को देखते हुए सर कैसा रहा सर? सबसे पहले आप सबको मेरी जय हिंद और सत श्री अकाल जी। यहाँ पर तखत साहब पटना साहब में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि दशम पिता का सबसे जो इंस्पिरेशनल स्पॉट है, मोटिवेशनल स्पॉट है, जहाँ से उनके पूरे जीवन का संदेश जाता है, उसमें एक अलग ही। मैं तो पूरा उम्र फौज में रहा हूँ, तकरीबन 40 साल फौज में राष्ट्र की सेवा की है, तो मैंने तो अपना पूरा जो सैनिक जीवन है वो इसी धारणा के ऊपर में पूरा बिताया है कि किस प्रकार से निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर्मन ते कब पूना डरो। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश हैं उन्हीं के ऊपर में चला। और मैं अभी उत्तराखंड से आया हूँ, और उत्तराखंड में तो गुरु गोविंद सिंह जी की सबसे बड़ी तपस्थली हेमकुंड साहब है, वहाँ पर पौंटा साहब है। तो मुझे कुछ आज ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगोत्री से चलकर यहाँ पर आना और यहाँ पे उस पवित्र धरती के दर्शन करना। मैं तो जब भी मेरे को कोई मित्र मिलता है, मैं पूछता हूँ आप कहाँ के हैं, तो जब भी वो कहते हैं मैं पटना का हूँ, तो मैं कहता हूँ पटना मत बोलिए, पटना साहब बोलिए, क्योंकि इस धरती ने जो पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को हमको संदेश दिया है, और जो खालसा पंथ और जो हमको पूरे राष्ट्र को एक सोच में बांधा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज की चुनौतियों के लिए उनका संदेश सबसे बड़ा संदेश है। और जब आप उनकी जन्मस्थली को देखते हैं, जब उस पवित्र परिवार की उस जगह को देखते हैं, तो अपने आप न जाने जो स्पाइन होती है उसके ऊपर भी एक ऐसी वाइब्रेशन सी आती है। इस जगह की जो वाइब्रेशंस हैं, इस जगह का जो आशीर्वाद है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर भारतीय को, हर सिख को, हर भारतीय को यहाँ पर आकर अपने राष्ट्र के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने कर्तव्य के लिए सबक लेना चाहिए। एक बार फिर कहूँगा कि मेरी पूरा जीवन इन्हीं दो गुरु जी के उपदेश के ऊपर में निकला है कि निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर्मन ते कब न डरो। मैंने तो पूरा जीवन इसी दो इंस्पिरेशन के ऊपर में बिताया। आज बहुत खुशी हुई है कि इतने पवित्र पटना साहब में आकर दशमेश पिताजी की जन्मस्थली के ऊपर में दर्शन किया। मेरे को तो ऐसा लगता है मेरी आज आत्मा धन्य होगी। पहली बार आ रहे हैं सर यहाँ? प्रार्थना मैं तो एक पूरा जीवन सैनिक की भूमिका में रहा हूँ, और पूरी ज़िंदगी में गुरु गोविंद सिंह जी को 3 रूप में देखा है, एक सैनिक के रूप में, एक संत के रूप में, और एक स्कॉलर के रूप में। आज जो मैंने अपनी पूजा की है, मैंने संपूर्ण भारत के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए और अपने पूरे गुरु नानक नाम लेवा और सिख परिवारों के लिए आज पूजा की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने हमको सोच, विचार और धारणा का एक मार्ग दिया है, वो सब तक पहुँचे, इसके लिए। पटना साहब पहली बार आए क्या सर? नहीं, पहले भी आने का सौभाग्य, फौज में तो हर एक जगह जाने का मिलता है। और यहाँ दानापुर जब मैं आया था एक बार बिहार रीजनल सेंटर में, तो तब अवसर मिला था। जी। और यहाँ आना नहीं आना पूरा प्रभु का हुक्म से ही होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फिर आइए, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।